करनाल आने का मोटिव ये है कि आज हमने तय करा है, सारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी अपने बत्रा जी को, हमारे जो आज के प्रोग्राम के आयोजक हैं जयपाल मान साहब को। इससे जो है, जो आम कार्यकर्ता है उसकी मन की बात जो है और उसके हृदय के साथ उसके साथ जुड़ाव नहीं हो सकता। इसलिए जो है ये हमने प्रोग्राम सारे हमारे लोगों ने बैठकर ये तय करा कि ये प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर सारे जिलों में हम जाएंगे। सारे जिन्होंने चाय रखी है, खाट पे बैठ के चर्चा होगी, उनके साथ सारी उनकी बातें सुनी जाएंगी। और उसके बाद जो है रात्रि पड़ाव भी मैं इधर ही करूंगी, ताकि अगर कोई कमर तोड़ जो है महंगाई हो रही है, जो हालात आज जो हैं देश के अंदर हो गए हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तो इसी के तहत जो है मैं यहाँ पर आज निकल के आई हूँ। मेरा मानना ये है, देखिए चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और बंसीलाल जी की पार्टी 2005 के अंदर सोनिया गांधी जी के कर कमलों जो है और मेरे जरिए जो है हुआ था। और तब से लेकर अब तक जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जो नए हमारे साथ जुड़े, वो कहीं ना कहीं जो है मायूस बैठे हुए थे। इतने साल हो गए हैं। की जांच की मांग की है, जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक महिला होने के नाते मुझे बड़ा तकलीफ हुई जब वो सारे वीडियोस जो हैं उनके सार्वजनिक हुए और सामने आए। जिस तरह से जो है बताया गया है कि उनको ड्रग्स पिलाया गया, जबरदस्ती जबरन उनके साथ जो है दुष्कर्म करे गए हैं, तो निश्चित तौर पे जो है कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है मिलनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि इस तरह से जो है आज सोनाली फोगाट के साथ ये हो रहा है, कल किसी और के साथ हो जाएगा, आम के साथ, फिर क्या करोगे? आप समझ सकते हैं। तो मेरी मांग ये है कि जल्द से जल्द कार्रवाई पुलिस करे और जल्द से जल्द जो है दोषियां जो हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैम, अभी आपने एक बात बोली थी कि कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर रही है, तो आपको लगता है कि पहले कांग्रेस जोड़ो आंदोलन शुरू करना चाहिए? क्योंकि अभी भी दो धड़ों में, अगर करनाल की बात करें तो दो धड़ों में बटी हुई है चीजें। कहीं मैं धड़ों के अंदर विश्वास नहीं करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ काम करने में। और मेरा जो है पूरा विश्वास ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने अपने बहुत साल दिए हैं। अब समय आ गया है कि इन जो कार्यकर्ता जिनका जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है एक जन समूह है और जन समूह के अंदर सारे जो हैं इकट्ठे मिलकर जब चलते हैं तब ये आगे बढ़ते हैं। अब जब एक तरफा जब काम शुरू हो जाता है तब आप समझ सकते हैं कि जो है एक धड़ा जो है फिर वो अपने आप को पूरी तरह से मायूस जो है समझने लगता है और फिर आगे कार्रवाई नहीं बढ़ती है। अगर इस चीज को अंजाम आगे देना है तो हमारे को सबको जोड़ के आगे चलना पड़ेगा, और वो जोड़ने के लिए मैं हर जगह अपने कार्यकर्ताओं के घरों के अंदर जो है मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं राजनीति के अंदर कुछ कमाने नहीं आई हूँ, कोई मैंने कुछ लेना नहीं है। मेरा केवल कर्म के हिसाब से मैं राजनीति में आई हूँ। कार्यकर्ताओं की आवाज बनने के लिए मैं राजनीति में आई हूँ। इलाके का विकास हो, हरियाणा का विकास हो, हरियाणा के लोगों को अच्छा जो है प्रशासन मिले, सारा कुछ मिले, उसके काम के लिए जो है हम जो है सबको जोड़ रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करी जा सके। मैम, क्या लगता है हरियाणा में अभी हाल में ही 105 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ये मैं समझ सकती हूँ, जो बात सही, मैं हमेशा जायज बात बोलती हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो स्कूल हैं, स्कूलों को सुदृढ़ बनाना चाहिए था, ताकि सरकारी स्कूल जो हैं उसके अंदर हमारे जो गरीब तबका है वो आगे जो है अपने आप को आगे बढ़ा सके। लेकिन वो तो करा नहीं सरकार ने, वो उनको जो है पूरे के पूरे स्कूलों को मर्ज करा जा रहा है, ये कह के कि भाई उसके अंदर बच्चे नहीं रहे हैं। तो ये सरकार की दायित्व बनता था कि वो स्कूलों को सुदृढ़ करते, स्कूलों के अंदर पर्याप्त मात्रा में टीचर्स रखते, हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनको इस तरह से आगे लेकर आते कि गरीब से गरीब का जो बच्चा है वो पूरी तरह से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। ये जो है ये कार्रवाई, लेकिन जो है उस तरह से नहीं हुआ। कांग्रेस एकजुट कब होगी मैम? कांग्रेस एकजुट कब होगी? देखिए, कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस में एकजुट में क्या प्रॉब्लम है? हुड्डा जी चंडीगढ़ में 4 जिलों की बैठक बुला रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ठीक है, वो आप उनसे पूछिए, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कांग्रेस एकजुट है, हरियाणा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री के कई उम्मीदवार, कई चेहरे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे ज्यादा और वाइब्रेंट क्या बात हो सकेगी कि कांग्रेस के अंदर इतने जबरदस्त नेता हैं, जो खाली एक नेता नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। 2024 में क्या लगता है मैम आपको?
2014 मैंने कहा ना, ये हम चले हैं अकेले, ये कारवां जुड़ता चला जाएगा और आप देखिएगा आने वाले समय के अंदर किस तरह से लोग जो हैं आगे हमारे कार्यकर्ता बढ़ेंगे। मैं विपक्ष पुरजोर लगा रहा है भाजपा की नीतियों के खिलाफ, कोई बेरोजगारी को लेकर, कोई धरना, महंगाई को आइए गुप्ता जी को आने दो भाई, एक मिनट आने दो। आओ आओ सुरेश, आ जाओ। हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष भी आ गए हमारे साथ। आइए आइए, बैठिए सुरेश। हाँ हाँ जी हाँ। मैम, विपक्ष पुरजोर लगा रहा है भाजपा की नीतियों को लेकर, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, लेकिन भाजपा की लोकप्रियता कम नहीं हो पा रही अभी तक। देखिए, लोकप्रियता जो है वो उसका आकलन जो है चुनाव बता, तो उसका आकलन आप आज नहीं कर सकते। मैम, मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया है कि हरियाणा में टीचर कम है और अध्यापक ज्यादा हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? वो ये हो सकता है उनकी जबान फिसल गई होगी, ऐसी बात नहीं। वीडियो तो बहुत वायरल हो रही है ये। हाँ, अध्यापक एक ही होते हैं। टीचर्स और अध्यापक मैम, टीचर और अध्यापक एक ही है बेटा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ये हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष और हम 36 बिरादरी को जोड़ने के लिए आगे ये मुहिम निकालने के लिए आए और ये पूरे हरियाणा के अंदर जो है ये जनसमूह 36 बिरादरी को इकट्ठा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आगे जो है कांग्रेस को मजबूट करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरा कार्यक्रम पूरे हरियाणा में रहने वाला है। पूरे हरियाणा के अंदर ये पहला जिला है। इसके बाद 5 जिले जो हैं वो तय हो चुके हैं। उसकी डेट्स जो है हमने नहीं दी, क्योंकि डेट्स आप जानते हो आगे पीछे हो जाती है। अगला मेरे ख्याल में या तो फरीदाबाद में होगा, उसके बाद जींद में है, फिर अपने रोहतक के अंदर होगा, फिर आगे फिर जीटी रोड पे आएंगे। तो इस तरह से पूरा अगले 4 महीने तक सारे जिले, अगर बीच में पंचायत चुनाव हो जाते हैं तो फिर हमारे को थोड़ा स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि पंचायत चुनाव में सबके सब जो है लग जाते हैं। इसलिए जो है मैं कार्यक्रम इसलिए शुरू कर दिए हैं कि अभी पंचायत चुनाव जो है उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो उससे पहले पहले जितने जिले मैं निकाल सकूं मैं निकालूं। और घर घर के अंदर आज जो है मेरे ख्याल में 30-35 चाय जो हैं अगले सारे घरों के अंदर रखी है। हर एक घर के अंदर जो है 100-50 आदमी होंगे, तो आप समझ सकते हो खाट पे बैठ के कितने सारे लोगों को मैं जोड़ूंगी और जो है हम आगे निकलेंगे। और रात को भी मैं यहीं रुक रही हूँ, ताकि अगर जो मेरे को रात को मिलना चाहे वो भी मिले। और कल के प्रोग्राम भी इसी तरह से दोपहर बाद तक जो है मैं करनाल में ही हूँ, उसके बाद जो है हम करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जयपाल मान साहब को और पंकज पुनिया जी को, जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम अपने हाथ में लेकर इस तरह से इतनी जबरदस्त जो है प्रोग्राम इन्होंने करा है। अध्यक्षता हमारे पूर्व सांसद कह रही हूँ, सांसद बन जाओगे, एक्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हमारे बत्रा जी हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं, रोहतक के जो हैं बहुत ही धुरंधार नेता, और आप जिनकी बातें बार बार सुनते रहते हो। और सुरेश गुप्ता जी की तो बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपके अपने नेता हैं, आपके करनाल के हैं, हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, आज ये हमारे बीच में आए हैं। इनका भी हम बहुत जबरदस्त तरीके से स्वागत करते हैं। क्या लग रहा है?